में हम अर्पित करते हैं। करते तेरा जय जयकार, तेरा जय जयकार। हर पल होवे हमारे प्रभु तेरी महिमा गान। आज के इस मिसा बलिदान को जॉर्ज उनके परिवार के ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अर्पित करते हैं। रायन नायर उनकी जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अर्पित करते हैं। फॉर द स्पेशल इंटेंशंस ऑफ डोलारोसा सोरेन, रोमाना, डोनाल्ड, पॉल और न्यूटन, इनकी विशेष मतलब के लिए हम आज के इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। सभी मृत्यु विश्वासियों के लिए अलेक्जेंडर की ओर से डिंगर दशहरी देवगन की आत्म शांति के लिए हम आज के इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब प्रभु के चरणों में इन मतलबों के साथ हम सब हमारे व्यक्तित्व मन्नतों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए भक्ति भाव से आज के इस मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें, ताकि हम सब संत अंतनी की मध्यस्थता द्वारा प्रभु की आशीर्वाद को, विशेष आशीष को हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए इस मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आप सबों को आज के इस नवीना मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सब नवीना के आखिरी दिन में हैं और आज हम विशेष रूप से संत एंथनी ऑफ पदुआ, जिन्होंने यूकरिस्ट को बहुत प्यार किया, इन मार्गदर्शन में हम सब उनकी बातों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और आज माता कलीसिया संत बरनबास प्रेरित के पर्व मनाती है। उनका जन्म सिप्रस में हुआ था, लेकिन उनकी जन्म के बाद उन्होंने जेरूसलेम चले गए, जहाँ पर कमेली की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने पेंतकोस्त के दिवस पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों की साथ मिलकर 120 लोग बपतिस्मा ग्रहण किया। उनमें से एक संत बरनबास भी थे, विश्वास को ग्रहण किया। उसके बाद उनके पास जितने भी धन संपत्ति थे वो सबको बेचकर उन्होंने सुसमाचार के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। उसके बाद संत पौलुस, जिनको हम कहते हैं, वो साउल के रूप में उस जमाने पर लोगों को तंग करते आए थे, परसिक्यूट करते आते थे। उनका मन परिवर्तन के बाद उनके साथ मिलकर इन्होंने अंतियोक चले गए, जहाँ पर हमारे क्रिस्तीय भाई बहन का पहला समुदाय इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर लोग अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अंतियोक से कुछ समय के बाद जेरूसलेम में बहुत बाढ़ हो गया, जहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए अंतियोक से ये उनके लिए जो भी जीवन काल के लिए जो भी जरूरत है वो सब लेकर इन्होंने अंतियोक से जेरूसलेम चले गए। फिर अंत में लोगों ने इनको सुसमाचार की खातिर पत्थर मार डाला। यही उनकी जीवन। और जब हम संत एंथनी की पदुआ की जीवन काल में देखते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बिताया। हमारे कलीसिया हमारे सामने बहुत सारे संतों की जीवन को रखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक नमूना बन सके, इनके द्वारा हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन बन सके, हम हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन लेकर आए। लेकिन कभी कभी हम इनकी जीवन का बारे में बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में अपनाते नहीं, भूल जाते हैं।
हम उनकी दिखाए हुए मार्ग पर चलते बिना हम हमारे मन मर्जी के कारण बिताते हुए पापमय जीवन में गिर जाते हैं। आइए हम सब हमारे पापों को कबूल करें ताकि योग्य रीति से हम आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु की उस विशेष आशीष को ग्रहण कर सके, ताकि योग्य रीति से हम प्रभु की इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए जो प्रभु हमसे चाहते वही करते हुए प्रभु की सच्चे शिष्य संतान तनी की दुआ की जैसे बनने के लिए आज के इस मिसा बलिदान के द्वारा विशेष प्रार्थना करें। आइए हम सब हमारे पापों को कबूल करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद करने से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा ईश महिमा
महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीह जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल थल नभ जाए। महिमा हो महिमा हो महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। पावन तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में त्रिएक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो अब जल थल नभ जाए। महिमा हो महिमा। पहला पाठ। मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अन्तियोकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वे आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहे, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्य में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उससे अन्तियोकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अन्तियोकिया में शिष्यों को पहले मसीही नाम मिला। अन्तियोकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगर कहलाता था, सुलेउस किरेनी, राजा हेरोद का दूत भाई मनोहन और साउल। वह किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निश्चित किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो।
इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने उनको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पा दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, आंसू लहरा है प्यार, आंसू लहरा है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग राज्य का निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मृदों को जिलाओ, कोटियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। अपने रास्ते में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना तो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले आओ, क्योंकि मजदूरों को भोजन का अधिकार है। किसी नहर में या गांव में पहुंचने पर वहां व्यक्ति का पता लगा लो और नहर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उसके घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि
वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस घर पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। सब लोग खुश हैं? सब लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं, मुझे डर लगता है। कोई हंसते भी नहीं है, सब लोग बहुत सीरियसली देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसे लगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने आज के संत के बारे में भी सुना और हम सब यहाँ पर विशेष रूप से संत एंथनी पदुआ के जीवन काल में उन्होंने कैसे यूकरिस्त को महत्व दिया, उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए मैं आप सबको बुलाता हूँ। सर्वप्रथम हम यूकरिस्त क्या है उसको पहले समझना है। उसके बारे में संत एंथनी का जीवन में क्या घटना हुआ उसको मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन सर्वप्रथम यूकरिस्त क्या है। प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किया, उससे सबसे बड़ा महान चमत्कार है पवित्र यूकरिस्त। हम सब जानते हैं, हमसे बहुत सारे लोग हर दिन इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं और इस यूकरिस्त के द्वारा बहुत सारे चमत्कार हर जहां पर होते रहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं। प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किया, सबसे पहला चमत्कार किया क्या उन्होंने? काना की विवाह भोज में पानी को दाखरस में बदल दिया। ठीक है, याद रखिए, पहला चमत्कार। आखिरी चमत्कार क्या था? पवित्र यूकरिस्त स्थापना। वही प्रभु यीशु मसीह उसी दाखरस को उसकी रक्त में बदलते हैं। यही है आखिरी चमत्कार। प्रभु ने जो पहला चमत्कार किया उसमें पानी को दाखरस में बदलते हैं, और उनकी आखिरी चमत्कार जहां पर उनकी अंतिम ब्याला में उन्होंने उस दाखरस को अपने पवित्र लहू में बदल देते हैं। और यहाँ पर काना की विवाह भोज में केवल 6 जार था वहां पर, और उसी समय वो कदम हो गया, लेकिन यहाँ पर कभी कदम नहीं हुआ। इस दुनिया के अंत तक, जब तक पवित्र यूकरिस्त होगा, जब तक हम प्रभु की शरीर और रक्त को खाते पीते रहेंगे। यहाँ कुछ समय के बाद कदम हो गया। वैसे ही प्रभु के समय पर प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किया। वैसे आज उनके शिष्यों को उन्होंने बोला, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिला दो, जिनके घर में जाओ वहां पर शांति, ऐसे बोलो। ऐसे उन्होंने उनके जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किया। जितने भी बीमार लोग हैं उनको चंगा किया, जो भी मुर्दे थे उनके सामने आए तो उनको जिलाया, और जो भी हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे पानी के ऊपर चढ़ना या आदि तूफान को शांत बनाना, ऐसे ना केवल शरीर के ऊपर, इस कुदरत के ऊपर भी उनके अधिकार था। उन्होंने ऐसे महान कार्य किया, लेकिन वो कार्य सब लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम एंडेड। जब तक प्रभु यीशु मसीह था वहां पर ही खत्म हो गया। लेकिन जो चमत्कार प्रभु ने इस अंतिम ब्याला में किया, वो इस दुनिया के आखिरी घड़ी तक अभी हम कर रहे हैं। हमारे बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे चलते हुए आ रहा है। यही है इस पवित्र यूकरिस्त का महत्व। इसको समझने के लिए हमको इसकी गहराई को समझना चाहिए। हमसे बहुत सारे लोग जब भी पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, हम अपने आप को कितने तैयार करके आते हैं। सोच लीजिए, अगर आप लोग शादी के लिए जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे? मेकअप करेंगे, नया कपड़ा लेंगे, पार्लर जाएंगे, फिर सब अपने आप को चमकते हुए
उस फेस्टिवल में, त्योहार में, पारिवारिक जो भी घटना है उस सब में भाग लेने के हम अपने आप को बहुत तैयार करते हैं। लेकिन हम इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेने के लिए हम अपने आप को कितना तैयार करते हैं? यही ये मैं आपसे एक पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमसे कुछ लोग कहते हैं इस कोविड के बाद ये मिस्सा बलिदान बहुत बोरिंग लगता है। मिस्सा बलिदान बहुत बोरिंग लगता है। वहां पर फादर बहुत कुछ बोलते हैं, ज्यादा समय फादर प्रवचन के लिए लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी कहानियां युवाओं से, बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने के लिए मिला। प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र यूकरिस्ट 2000 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद साबित किया। अगर ये इतना बोरिंग या इतना स्पिरिचुअली एनरिच नहीं होता है तो अभी तक ये नहीं होता। हम देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में अलग अलग जहां पर 24/7, ना केवल अभी 24/7 अलग अलग जहां पर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जहां पर एक रोटी इस एक कटोरा दाकरस में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन भाग लेते हुए आ रहे हैं। लेकिन कमी कहां पर है? मेरे विश्वास पर या मेरी भक्ति पर या पुरोहितों पर या समाज पर? कहां पर कमी है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कमी कम सबों की अंदर ही है। हम सब इस सांसारिक मोह माया में बसे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आज वर्ल्ड कप 2020 अभी चल रहा है। 2020 क्रिकेट देखना है तो जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, अगर एक 6 घंटे का मैच है तो भी बैठकर आराम से देखेंगे। उस समय उनको बोरिंग नहीं लगेगा, उनको कुछ काम करने की मन भी नहीं लगेगा। अगर हमसे कुछ लोग बहुत सारे सीरियल्स देखते होंगे टीवी में, सास बहू या बहुत सारे अन्य सीरियल्स वगैरह देखते होंगे। अगर हमको कुछ सीरियल्स पसंद है तो अगर वो सीरियल्स पूरे एक दिन टीवी में आएगा तो हमको बोरिंग उस समय नहीं लगेगा। परिवार की जो भी काम है उसको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन सीरियल्स देखेंगे। अगर हमसे कुछ लोग मूवी देखने के लिए पसंद है, कोई भी नया मूवी आए मॉल में चले जाएंगे मूवी देखने के लिए, उस समय हमको बोरिंग नहीं लगेगा। हमसे कुछ लोग पार्टी चलना या दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसके लिए अच्छा लगता है, उस समय हमको बोरिंग नहीं लगता है। लेकिन क्यों हमको मिस्सा बलिदान में भाग लेना या प्रार्थना में भाग लेना उस समय हमको बोरिंग लगता है, हमको मन नहीं अच्छा नहीं लगता है? ये कमी कहां पर है? हमारे पर है या कलीसिया पर है या पुरोहितों पर है? कमी हम सबों की अंदर है। Where there is a will, there is a way। जहां पर अच्छा उनके लिए इंटेंशंस हो उसमें भाग लेने के लिए हम जितने भी लोग, हमारे माता पिता भी हमको रुकते वहां पर नहीं जाओ बोलेंगे, हम चले जाएंगे क्योंकि हमारी इच्छा वहां पर है, वहां जाना है बोल के। अगर मेरे और आपकी इच्छा इस पवित्र यूकरिस्ट पर है, अगर हमको इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी लोग रुकेंगे, हम जरूर इस पवित्र यूकरिस्ट के लिए भागते हुए, दौड़ते हुए भाग लेने के लिए आएंगे। अगर नहीं है तो हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करेंगे। हम खुद को नहीं ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करेंगे। ये बोलेंगे ये मेरे माता पिता ने, बच्चे लोग, आज के जवान लोग, मैं युवा लोग के साथ बहुत मिलजुल के काम करता हूँ, इसलिए आजकल के बच्चे लोग यही बोलते हैं मुझसे, फादर मेरे माता पिता लोग ना मुझे उठाते नहीं, इसलिए मैं चर्च नहीं आता हूँ। कभी कभी मेरे मम्मी पापा लोग मुझे चर्च में नहीं लेते हैं, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। अगर उनकी माता पिता लोग नहीं उठाते होते भी पार्टी है तो बच्चे लोग चले जाते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ। लेकिन पवित्र यूकरिस्ट में या कलीसिया की प्रार्थना में भाग लेने में ये आज के जमाने पर लोग पीछे हट रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 लोगों के ऊपर। क्योंकि पहले हम लोग ऑनलाइन मिसा में भाग लेते थे, आजकल भी हम ऑनलाइन मिसा में भाग लेंगे। क्यों चर्च जाना है? क्यों कलीसिया के कामों में हम हाथ बढ़ाना है? हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें। अगर आज हम सब इस चर्च में हैं, इस पवित्र यूकरिस्ट में, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको चर्च में लेके आया, हमारे विश्वास में आगे बढ़ाया, लेकिन हम सब कैसे हमारे बच्चों को विश्वास में आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं, ये आप सबों के ऊपर अपने जीवन को मनन चिंतन करके देखिए। क्या मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता पोती को चर्च में कैसे लेकर आया हूँ? पुराने जमाने पर देखते हो तो माता पिता लोग अपने बच्चों के साथ चर्च में आते थे,
आजकल देखिए तो पापा अलग से गाड़ी में आएंगे, मम्मी अलग से बाइक गाड़ी में आएगी, बच्चे लोग अलग से अपने दोस्त लोग के साथ आएंगे। यही है आज के जमाने पर आज का कलीसिया। लेकिन जब हम कुछ पार्टी के लिए जाते हैं पूरे परिवार एक साथ जाएंगे। अगर बाहर घूमने जाएंगे, पिकनिक जाना है, पूरे परिवार एक साथ जाएंगे। लेकिन हम अपने परिवार के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर हम परख कर देखना है कहाँ पर कमी है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह इस यूकरिस्ट को स्थापित किया। इस यूकरिस्ट और अन्य प्रार्थना में बहुत सारे फर्क है। हम नोविना प्रार्थना करते हैं, माला विधि करते हैं, और कलीसिया में जितने भी अन्य प्रार्थना है वो सब करते हैं। वे सब एक मूल है, एक चिन्ह है, एक रास्ता है प्रभु की प्यार के अनुभव करने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए। लेकिन पवित्र यूकरिस्ट खुद प्रभु यीशु मसीह पूरे शरीर और रोटी के रूप में जीवित है। लेकिन अन्य प्रार्थना हुए हम उनकी संतों के द्वारा, मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु की प्यार को हम अनुभव करें, प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। लेकिन अन्य प्रार्थनाओं और पवित्र यूकरिस्ट बहुत सारे फर्क है। पवित्र यूकरिस्ट खुद एक आशीष और अनुग्रह है, जहां पर हम प्रभु की शरीर और रोटी को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं। और इस मिसा बलिदान के द्वारा हम सब प्रभु की रोटी, प्रभु की शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। और दूसरा रीजन क्यों ये मिसा बलिदान हम सबों के लिए बोरिंग हो सकता है, क्योंकि ये मिसा बलिदान मुफ्त में मिलता है। हम मुफ्त में प्रभु की शरीर और रोटी को प्रभु की शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। कोई भी फ्री चीज का वैल्यू नहीं रखता है। अगर कलीसिया में ऐसे एक नियम लेकर आए जहां पर प्रभु की शरीर को ग्रहण करना, तो आपको कम से कम 10 रुपया देना है। हमसे जितने लोग आके परम प्रसाद ग्रहण करेंगे, और हम जितने लोग बहुत सारी तैयारी के साथ प्रभु की शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। हमसे कुछ लोग मुंह में कुछ ना कुछ तंबाकू या कुछ खा के, स्मोकिंग करके, अयोग्य रूढ़ी से इस पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं। हमसे कुछ लोग पाप करते हुए बिना पाप स्वीकार किए होंगे, लेकिन पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं। ये हमारे लिए आशीष का चिन्ह नहीं बनेगा, बल्कि हमारे लिए पाप का कारण भी कभी कभी बन जाता है जब हम अयोग्य रीति से इस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमको इसके महत्व को समझना चाहिए। संत आंतोनी ऑफ पदुआ इस पवित्र यूकरिस्ट पर बहुत विश्वास रखता था। इसलिए उन्होंने उन जमाने पर, उनके टाइम पर बहुत सारे ऐसे विश्वासी थे जिनको उनके साथ चर्च में, प्रार्थनाओं में, यूकरिस्ट में भाग लेने के लिए लेके आए थे। उस समय पर रिमिनी एक जहां पर बोनोनिलो एक व्यक्ति था जिन्होंने इस यूकरिस्ट पर उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने बोला इस रोटी में प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, संत आंतोनी ऑफ पदुआ से चैलेंज किया। फिर संत आंतोनी ऑफ पदुआ भी उनसे बोला नहीं, प्रभु यीशु मसीह सचमुच इसमें जीवित है। और वो उस समय पर ये व्यक्ति भी बहुत अमीर था, इसलिए उनको जो कुछ ये बोलता था वो उल्टा, उनके लिए उल्टा मानते थे। जो कुछ संत आंतोनी उनको कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीज बोले थे, लेकिन कुछ भी बात इनको स्वीकार करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर घमंड और धनी होने के नाते इतना घमंड था, जो भी संत आंतोनी ऑफ पदुआ उनसे कहते थे वो कुछ भी बात मानने के लिए जरूर नहीं था। फिर दोनों ने एक चैलेंज रखा। उनके पास एक म्यूल था, कच्चर बोलते हैं म्यूल। सो उसको अगर आपके ये कच्चर ने संत आंतोनी उस पवित्र यूकरिस्ट के सामने आके घुटने टेके तो क्या आप विश्वास करेंगे? उन्होंने बोला जी हाँ करूंगा। फिर संत आंतोनी ऑफ पदुआ ने क्या किया, उपवास किया 3 दिन, अपने आप को तैयार किया। और ये धनी व्यक्ति भी अपने इस म्यूल को, इस कच्चर को 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पानी तक भी नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, उन दोनों ने
उस जहां पर लेके आए, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया, जहां पर उन दोनों के बीच में ये होगा। और इस धनी व्यक्ति ने जाकर उस जो कच्चर खाते ग्रास को उसके मुंह के सामने रख दिया। 3 दिन तक पानी नहीं दिया, खाना कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ से दांतने पदवा इस पवित्र यूकरिस्ट को पकड़ते हुए, हाथ में पकड़ते हुए ऐसे खड़े हो गए। इस म्यूल ने आकर, कच्चर ने आकर संदांतनी पदवा के सामने क्या किया? घुटने टेका। उन्होंने जहां पर ग्रास अच्छा उनके लिए खाना रखा था वहां नहीं गया, क्योंकि म्यूल भी इसका महत्व, पवित्र यूकरिस्ट का महत्व जानते थे। लेकिन हम सब कैसे हैं? हमारे विश्वास कैसे हैं? हम सबों ने बपतिस्मा के द्वारा प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु से हाँ बोला, मैं अपने जीवन में विश्वास में दृढ़ रहूंगा। ऐसे हम सबों ने वादा किया बपतिस्मा के द्वारा। और हर जब भी ईस्टर होता है उस समय भी हम अपने बपतिस्मा प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, जी हाँ मैं करूंगा, जी हाँ मैं करता हूँ। ऐसे हम सबों ने वादा करते हैं। लेकिन हमारे विश्वास कैसे हैं? मैं आप सबों के बीच में ऐसे 5 संत हैं जिन्होंने केवल अपने जीवन काल में, जैसे कुछ बीमारी हो गया उसके बाद कुछ नहीं खाया, सिर्फ पवित्र यूकरिस्ट। उसके बाद 60 साल 25 साल अपने जीवन को बिताया। सर्वप्रथम है, इनको ब्राजीलियन संत लोला कहते हैं, लोला, LOLA, लोला। इनका नाम है फ्लोरिस दी जीसस। उनका रियल नाम है फ्लोरिस दी जीसस। इन्होंने अपने एक पौधा पेड़ में चढ़ रही थी, नीचे गिर गया। उसके बाद उनका टेस्ट बड सब उड़ गया। उनको भूख नहीं लग रहा था, प्यास नहीं लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया? केवल पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण किया, पानी की तक भी नहीं पिया। ऐसे काके काके उन्होंने 60 साल तक, जब से नीचे गिरा उस समय से लेकर और 60 साल तक अपने जीवन को बिताया। और जो भी उनको मिलने जाते थे ना, बहुत सारे लोग उनको मिलने भी जाते, उनसे उन्होंने 3 चीज बोला। सर्वप्रथम पाप स्वीकार करो, दूसरी बात परम प्रसाद ग्रहण करो, और पहले शुक्रवार में जो पवित्र हृदय का वो डिवोशन है उसमें भाग लेते हुए अपने आप को समर्पित करो। यही ये 3 चीज उन्होंने लोगों को बताई। और ऐसे हुआ था 1950 में, 1 महीने में लगभग 33,000 लोग उनको मिलने गए थे। केवल उस 1 महीने में 33,000 लोग उनको मिलने गए थे, क्योंकि इनकी बात को सुनकर। और दूसरी बात है, संत तेरेसा ऑफ न्यूमन, एक जर्मनी में थे। इन्होंने नासी की उस जर्मनी में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर हो रहे थे उस समय पर, इन्होंने 36 इयर्स केवल पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को बिताया। और सेंट कैथरीन ऑफ सियना आप सुने होंगे, उन्होंने अपने 8 साल से लेकर अपने जीवन के आखिरी पल तक लगभग 25 साल उन्होंने केवल पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण किया और कुछ नहीं खाया। ऐसे बहुत सारे संत कलीसिया में है, ब्लेसल अलेक्जेंड्रिना पोर्चुगल से, संत निकोलस स्विट्जरलैंड से, और अन्य बहुत सारे संत हमारे सामने हैं जो केवल पवित्र यूकरिस्ट पर विश्वास करते हुए, केवल परम प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने जीवन को बिताया। मैं ये सब इसलिए आप लोगों को बोला, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सब लोग यही फील करना है कि जो भी मिसा बलिदान हम भाग लेते हैं, यही हम सबों के लिए पहला मिसा, यही हम सबों के लिए आखिरी मिसा जिसमें हम भाग ले रहे हैं। ऐसे सोच के हमको भाग लेना है, ताकि हम इसको महत्व को समझना है। जैसे हमारे लिए जब हम संत एंथनी की पदवा, जो दूसरों की विश्वास को, जो यूकरिस्ट पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, उनको भी विश्वास में लेकर आया। अगर हम इनके पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, हमारी विश्वास यूकरिस्ट के प्रति कैसे है उसको हम परख कर देखना है। हम सबको भी जैसे अन्य संतों ने हमको मार्ग दिखाया यूकरिस्ट पर विश्वास रखते हुए, हमको भी ऐसे जब हम पवित्र यूकरिस्ट में आते हैं, हम एक बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण, जैसे बड़ा बड़ा पार्टी में हम जाते हैं, अपने आप को तैयार करके बहुत सारे अच्छा मेकअप करके जाते हैं, वैसे इस पवित्र युग में, क्योंकि हम प्रभु को स्वीकार करने आ रहे हैं, हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीका से अपने आप को सजा के आना है, क्योंकि हम प्रभु के पास आ रहे हैं, जिन्होंने हमको सृष्टि किया, जिन्होंने हमको जीवन दान दिया, उस प्रभु की महत्व को, जो कलवारी पहाड़ पर हुआ था, उस बलिदान से, उस बलिदान का महान बलिदान यहाँ पर हर मिसा बलिदान में इस पवित्र वेदी पर प्रभु अपने आप को रोटी और दाखरस रूप में हमारे जीवन में आते हैं। हम पापी होने के नाते भी हमारे जीवन में आते हैं, इसलिए हम इसलिए समझना है, इसकी महत्व को समझते हुए ये हम सबों के लिए पहला मिसा या आखिरी मिसा समझकर इस पवित्र इसमें हमेशा भाग लेना है, इसका महत्व समझते हुए भाग लेना है। आइए आज की इस मिसा बलिदान के द्वारा हम विशेष प्रार्थना करें, ताकि सेंट एंथनी की पदवा उनकी मध्यस्थता द्वारा हम सब इस मिसा बलिदान के महत्व को समझें, और जब भी हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लें, ये हम सबों के लिए आखिरी मिसा, पहला मिसा समझकर भाग लें, ताकि हम प्रभु की उस कलवारी की पहाड़ पर जो आशीष प्रभु ने दिया, उसी आशीर्वाद को हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी आशीष द्वारा इन दानों पर पवित्र कर, जिस प्रेमानी से प्रज्वलित होकर संत एंथनी की पदवा ने राष्ट्रों की सुसमाचार सुनाया था, वही प्रमाणिक से हमारे हृदय में प्रज्वलित कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तूने संत एंथनी का पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सफल बनाता है। तू इन्हें उपदेश द्वारा उसकी शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में
हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा का गीत गाते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सामने उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रखे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, उनकी सहायक देकर और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हम कुछ क्षण मौन रहकर हमारे परिवार में मरे हुए सब परिजनों को याद करें। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत अंतोनिया पदुआ तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब फिर एक बार हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विश्वास के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। एक हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धनी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युवानी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आप सब लोग एक दूसरों को देखते हुए मुस्कुराते हुए परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जिन्होंने अपने शरीर और रक्त को हम सबों के लिए बलिदान के रूप में दिया, जिन्होंने हम सबों को बपतिस्मा द्वारा नाम लेकर बुलाया है। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
मेरा सच्चा रखवाला, तुमने बहावे प्रेम का देना, आगन करने सारा जीवन मेरा। स्वामी यीशु तू मेरा नाम, प्रभु यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्रभु के समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। यीशु तू मेरा नाम, प्रभु यीशु तू मेरा प्राण, दिल में मेरे आजा, प्रभु के समा जा, यीशु मेरे राजा, मेरे राजा। सबको जय यीशु। कुछ लोग को मैं पहली बार देख रहा हूँ, कुछ लोग मुझे पहले भी यहाँ देखे होंगे। मैं इसके पहले अक्टूबर 14 यहाँ पर मैं मेरा पहला मिसा अर्पित किया। अक्टूबर में इंतजार कर रहा हूँ, फादर भी आ गए इस वक्त से। मैं आप सबों को बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से आपका पल्ली पुरोहित फादर जॉन मंतेरो, फादर रिचर्ड जोस, जिन्होंने मुझे आज इस नवीना के मिसा बलिदान में आप लोगों के साथ मिसा बलिदान अर्पित करने के लिए मिसा बलिदान अर्पित करने के लिए मौका दिया, और आप लोगों के साथ इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करने के लिए मौका दिया, और आप लोग भी बहुत भक्ति भाव से इस मिसा बलिदान में भाग लिए थे। तो सबके लिए मैं तहे दिल से फादर जी को और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। बहुत जय यीशु। कैसे हैं? भीड़ फिर भी कम लग रहा है? भीड़ फिर भी कम लग रहा है, ये काफी नहीं है कि नहीं? हाँ जी, अभी कितने दिन बाकी है? हाँ, हो गया, खत्म हो गया। 2 ही दिन, हाँ, तो 3 दिन, 2 दिन, 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन, आखिरी 2 दिन पूरी कोशिश के साथ जो भी नहीं आए उनको भी लेके आइएगा। आज थोड़ा गलती हो गई, शुरू में नहीं आया। फादर जानते हैं आप? नाम क्या है? तोमई। फादर का नाम क्या है? तोमयार चार्ल्स। तोमयार चार्ल्स। फादर कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, आय नगर से आ रहे हैं। अब फिलहाल आय नगर के सहायक पल्ली पुरोहित है, लेकिन अब उनका अभी नया अपॉइंटमेंट मिल चुका है। द्वारका पल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित बनकर जा रहे हैं, और साथ साथ बिशप स्वामी जी उनको और एक जिम्मेदारी भी दिए हैं। हमारे दिल्ली धर्म प्रांत के ICYM इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उनको बिशप स्वामी ने नियुक्त किया है इस साल। तो आज मैं इस वक्त फादर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे फादर को निमंत्रण दिया था तब फादर छत्तीसगढ़ में थे, किसी की शादी के लिए गए थे, बहुत खूब मना रहे थे और मैं लेट ही आऊँगा बोल रहे थे। फिर भी जब मैं संत अंतोनी का नाम लिया था तो फादर ने बोला जरूर एक दिन मैं आऊँगा, कितने भी दूर हो मैं वापस आते ही उस दिन मैं मिसा के लिए आऊँगा। तो आज हम तहे दिल से फादर को जोरदार तालियों से फादर को जय श्री।
अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत जीवन क्रिस्त को ग्रहण किया है। धन्य प्रेरित संत अंतनी के स्मरण उत्सव में जिस सत्य को हम संस्कारों में के चिन्ह स्वरूप मनाते हैं, एक दिन उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी करें। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। याद कर विनती। हे दयालु कुमारी मैया, याद कीजिए ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं छुड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़ी आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, दया से उनको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। सबको जय यीशु। जय यीशु फादर। पादुआ के सेंट एंटनी के नवेना। सेंट एंटनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब के आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक सेंट एंटनी को दर्शन देकर उसको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक सेंट एंटनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। सेंट एंटनी से प्रार्थना। हे सेंट एंटनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तुओं फिर से प्राप्त कराने वाला सर्वशक्त बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत एंटनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की मदद महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले सेंट एंटनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थना द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस दुखों की बीमारी से
से विरोध करते कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा प्रदान अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत एंटोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य हैं और कल्याण भावना आगमन आघात है। हम आपके प्रतापमय ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। सेंट एंटनी के प्रति समर्पण बेनती। हे संत एंटनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शौक तथा कष्टों को सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि न करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत एंटनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरा संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपके कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझे जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपको विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। सेंट एंटनी की 29वीं प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण सेंट एंटनी, मैं आपके साथ महिमा ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए हैं और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने की कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, कृपया अपने विशेष निवेदन रखिए। यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी बेटी अवगण का दसरा रही। सेंट एंटनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी विनती सुन। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, सेंट मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना सेंट जोसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी कोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर, सेंट एंटनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हे संत एंटनी हमारे लिए प्रार्थना कर, कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तुमने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है, ये आप निराशों को परमेश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें और आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूकें। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं, दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत एंटनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्र नाम का प्रेम चला जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम, प्रभु के वचन गाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम, हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे, हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसा दे, चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, प्रभुआते सत्य ज्योति, जगत में कृपा बरसा दे, जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर, हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु का धर्म जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अपहरण काल तक सदा रही आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अपहरण काल तक सदा रही आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वादी में थी अपहरण काल तक सदा रही आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना संत कर। सेबास्तियन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना हे कर। यीशुवाती पवित्र देव, तेरा राज्य आए, सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन।